Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at home. In our last class, we have studied chapter 3, the Northern Mountains. इसमें हमने पढ़ा था हिमालयाज़, फिर हमने पढ़ा था हिमालयाज़ की कैटेगरी, कितने भाग रेंजेस में इसको डिवाइड किया है, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़. फिर हमने पढ़ा था काराकोरम माउंटेन्स, देन पूर्वांचल रेंजेस, और फिर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज़. हिमालयाज़ की क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं हिमालय. अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स. यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन्स की लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे इन जो लोग रहते हैं इन एरियाज़ में, उन लोगों का जीवन कैसा होता है, अब हम पढ़ेंगे. तो देखो, द नॉर्दर्न माउंटेन कवर्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश. ये स्टेट्स आते हैं किस में, नॉर्दर्न माउंटेन्स में. अब हम देखेंगे कि यहाँ के लोग, हर स्टेट को हम पढ़ेंगे डीपली, और उसमें हम जानेंगे कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, माउंटेन्स वहाँ के लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला है, देखो, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इट इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स. जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ के सुंदर जो माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, वहाँ के लिए, वैलीज़ यानी घाटियों के लिए, और लेक्स यानी झीलों के लिए जाना जाता है. इसकी 2 कैपिटल है. इट हैज़ 2 कैपिटल, श्रीनगर इन द समर, मतलब गर्मियों में यहाँ की कैपिटल श्रीनगर हो जाती है, और विंटर्स में यहाँ की कैपिटल जम्मू हो जाती है. ठीक है. कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट. कौन कौन सी लैंग्वेजेस कश्मीर में बोली जाती हैं? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी, ये यहाँ की मेन लैंग्वेजेस है. देखो बच्चों, जो जम्मू कश्मीर है, जैसे मैं एक स्टेट के बारे में डीपली आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसके अंदर से आपको क्वेश्चन दूंगी, एडिशनल क्वेश्चन, जो कि आपको मुझे आंसर करने होंगे. इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है, पढ़ना है. ये नहीं कि इनको ऐसे ही छोड़ दो, स्टेट्स के बारे में है तो. मैं इसके बीच में से आपको क्वेश्चन दूंगी, तो अच्छे से पढ़ना. ठीक है. अब देखो, कश्मीर इज़ कूल इन समर्स. कश्मीर जो है वो समर यानी गर्मियों में कूल यानी ठंडा रहता है, बट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर्स. लेकिन विंटर्स यानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. कश्मीरी मैन एंड वुमेन वेयर लॉन्ग वुलन रॉब्स कॉल्ड फिरन्स. मतलब कश्मीरी जो मैन और वुमेन होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, एक वुलन रॉब पहनते हैं. मतलब वुलन जो गरम जो रॉब पहनते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, फिरन एंड सलवार, फिरन बोलते हैं या इनको. इन विंटर्स, ठंडी में, दे यूज स्मॉल अर्दन पॉट्स फिल्ड विद बर्निंग कोल्स टू कीप वार्म. मतलब क्या करते हैं वो सर्दियों में, स्मॉल अर्दन पॉट्स मतलब छोटे छोटे मिट्टी के पॉट, घड़े जो होते हैं, उसमें कोयले, जलते हुए कोयले रखते हैं ताकि उनको गर्माहट मिल सके. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए वो लोग जो छोटे छोटे पॉट होते हैं, उनमें घड़े जो होते हैं छोटे छोटे, उनमें क्या करते हैं, जलते हुए कोयले रखते हैं ताकि उससे उनका रूम जो है वो गर्म रह सके. इन पॉट्स को क्या बोलते हैं, कांगरीज. इनको क्या बोलते हैं, कांगरी. ये देखो, ये कांगरी है, दिख रहा है सबको. ये देखो, मैं पास से दिखा देती हूँ. कांगरी, ये होता है कांगरी. ये इसमें क्या करते हैं, सॉरी ये मिट्टी का नहीं है, ये बांस टाइप का ऐसा कुछ का इसका है. तो इसमें क्या करते हैं, ये जलाते हैं, ये क्या बोलते हैं, कोयला. तो इसको क्या बोलते हैं, कांगरी बोलते हैं. ठीक है. दे ऑल्सो ड्रिंक अ स्पेशल टाइप ऑफ टी कॉल्ड कहवा. ये एक यहाँ के लोग स्पेशल चाय पीते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कहवा. ये देखो, कहवा का भी फोटो है. ये इस कलर की चाय होती है, इसको क्या बोलते हैं, कहवा कहते हैं. फिरनी, गोश्तबा, यखनी एंड रिश्ता आर सम स्पेशल डिशेज कुक्ड हेयर. सॉरी, यहाँ पे फिरनी, गोश्तबा, यखनी और रिश्ता यहाँ की कुछ स्पेशल डिशेज हैं जो यहाँ पे बनाई जाती हैं. यहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है, ईद और शिवरात्रि. यहाँ के लोग क्या मनाते हैं, ईद और शिवरात्रि मनाते.
इन समर्स मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड। समर्स में यानी गर्मियों में ज़्यादातर लोग फील्ड्स यानी खेतों में काम करते हैं। सैफरन जो कि केसर होती है, जो कि सबसे महंगी मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है, वो यहाँ पर उगाई जाती है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उगाए जाते हैं। शीप रेयरिंग यानी भेड़ पालन यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इन विंटर सर्दियों में पीपल यूजुअली स्टे इंडोर्स। जो लोग हैं वो ज़्यादातर अंदर रहना पसंद करते हैं और अंदर रहकर वो, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है और वो अंदर रहकर क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से चीज़ें बनाते हैं, लकड़ी की, सिल्वर की, और वो बहुत सुंदर सुंदर शॉल और कारपेट भी बनाते हैं। जैसे देखा होगा आपने, कश्मीर की वुलन जो चीज़ें वो बहुत फेमस होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, इसलिए वहाँ की चीज़ें बहुत फेमस। ये देखो शॉल है, ये सैफरन यानी केसर है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और द श्राइन्स ऑफ वैष्णो देवी एंड अमरनाथ आर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स इन द स्टेट। अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ पे ही, अमरनाथ यहाँ पे ही मंदिर है ना, अमरनाथ का यात्रा करने जाते हैं तो लोग यहीं जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर यहीं है तो यहाँ पर जाते हैं। वुलर और डल जो है वो फेमस लेक हैं, इस स्टेट की झील है। दीज लेक्स आर फुल ऑफ हाउस बोट्स एंड शिकाराज। यहाँ इन लेक्स में, इन झीलों में हाउस बोट्स है बहुत सारी और शिकाराज हैं। पीपल सेल फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम दीज शिकाराज। शिकाराज क्या होती हैं, ये देखो ऐसे टाइप की होते हैं। इनमें यहाँ पे इनसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सब्जियाँ, फल और फ्लावर्स, ये सब इनसे शिकाराज में जाकर बेचते हैं। जो हाउस बोट्स रहती है उनके अंदर, यहाँ इनमें जाकर बेचते हैं। हाउस बोट्स में क्या होता है, उसके अंदर रूम रहते हैं, जैसे पूरा घर की तरह ही होता है, बस वो पानी के ऊपर बोट रहती है और उसके अंदर सब कुछ घर जैसा ही होता है। जैसे रूम्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, किचन होता है, डाइनिंग टेबल वगैरह सब होता है। तो वो हाउस बोट्स इन लेक्स में रहती हैं, ठीक है, हाउस बोट्स और शिकारास, ठीक है। और यहाँ पर आकर लोग इनमें रहकर थोड़े दिन जैसे वेकेशंस पे आते हैं तो यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं। अब है, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वैलीज़। हिमाचल प्रदेश भी इनकी जो वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, उनके लिए फेमस है। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। यहाँ की कैपिटल क्या है, शिमला है। पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनली स्पीक हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी एंड किन्नौरी। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी और किन्नौरी लैंग्वेज बोलते हैं। दशहरा यहाँ का मेन फेस्टिवल है। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर हिमाचल वुमेन इज़ कुर्ता पायजामा एंड अ हेड स्कार्फ कॉल्ड धाजू। मतलब यहाँ की जो औरतें हैं वो कुर्ता पायजामा और हेड स्कार्फ, सिर पे एक स्कार्फ लगाती हैं जिसको कि धाजू कहते हैं। और मेन के लिए इट इज़ अ लूज शर्ट, टाइट पायजामा एंड अ ब्राइटली कलर्ड कैप। ऐसी कैप होती है जेंट्स की तो, और मैन जो होती है, जो औरतें होती है, वो ऐसा स्कार्फ बांधती हैं जिसको धाजू कहते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग यानी खेती करना है। दे ग्रो राइस, चावल, मक्का, बार्ले और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ पर उगाते हैं। मैनी फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स एंड पीचेस। यहाँ पर एप्पल, एप्रिकोट, प्लम और जो आड़ू, पीचू यानी आड़ू, ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं फलों में। रेयरिंग शेप एंड गोट्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ पर भेड़ पालन और बकरी पालन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस स्टेट की। फिर वुलन कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, रग्स एंड शॉल्स आर वूवन हेयर। यहाँ पर देखो ये वुलन रग्स और कारपेट्स यहाँ पर बुनी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ अ नंबर ऑफ हिल स्टेशंस। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन है, यानी पहाड़ी स्टेशन है, पहाड़ होते हैं जहाँ पर होते हैं ना, हिल स्टेशन बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी। दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यहाँ पर हर साल बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। कोरोना टाइम चल रहा है अभी तो अभी तो कोई भी नहीं जा रहा है, लेकिन जब नहीं था तब यहाँ पर गर्मियों में जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडी यानी स्नो पड़ती है ना, बर्फ़ पड़ती है, ठंडी ठंडी पड़ती है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग एंजॉय करने जाते हैं।
ये हो गया हिमाचल प्रदेश। अब है उत्तराखंड। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना था और इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून है। द गढ़वाल एंड कुमाऊन हिल रेंजेस ऑफ द हिमालयंस आर अ पार्ट ऑफ दिस हिल स्टेट। मोस्ट पीपल इन द स्टेट आर फार्मर्स और सर्व इन द आर्मी। यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो फार्मर्स हैं यानी किसान हैं और या फिर आर्मी की सेवा, आर्मी में सर्व करते हैं। द स्टेट हैज़ अ नंबर ऑफ पॉपुलर हिल स्टेशन। यहाँ पे भी बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इंक्लूड, और भी जो प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग आते हैं, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। यहाँ पर ये तो हिल स्टेशन हो गए मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, लेकिन और भी कई प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं। उत्तराखंड के कुछ प्लेसेस हैं जैसे हरिद्वार, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ ये शिव जी के मंदिर है, बद्रीनाथ विष्णु भगवान का मंदिर है, हरिद्वार में गंगा नदी है। हरिद्वार तो जब सब जाते हैं ना, वो कुंभ भी चल रहा था अभी तक हरिद्वार में। गंगोत्री एंड यमुनोत्री ये क्या है? ये चारों तो क्या, ये चारों पांचों, ये जो पांचों प्लेस है ये किसके? तीर्थ यात्रा की जगह स्थान है। जैसे यहाँ पे लोग तीर्थ करने जाते हैं तो ये भी टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी मनमान लोग आते हैं। ये हो गया उत्तराखंड, हमने पढ़ लिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अब है वेस्ट बंगाल। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न स्टेट। कोलकाता जो ईस्टर्न स्टेट की कैपिटल है। दार्जिलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन। दार्जिलिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी। यहाँ पर दार्जिलिंग में टी गार्डन्स है यानी चाय के गार्डन्स है जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय उगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पढ़ेंगे। The northeastern states include 7 states that are known as the Seven Sisters. Northeastern states में 7 states है, 7 स्टेट ऐसे हैं जिनको 7 sisters कहा जाता है यानी 7 बहनें कहा जाता है। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स के अलावा सिक्किम ऑल्सो लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम भी यहाँ पर आता है। द people living in the north eastern states have different traditional dresses. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग रहते हैं उनकी ड्रेसेस अलग अलग, ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलग हैं, लैंग्वेज अलग है और उनका कल्चर सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 7 सिस्टर्स। ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनमें सबसे बड़ा है ये। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इस स्टेट में बहती है। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है। दे मेक हाउसेज ऑन स्टिल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन्स एंड स्नेक्स। ये क्या करते हैं? ये कहाँ पर घर बनाते हैं? मतलब the houses have sloping roofs so that rain water can easily fall off from them. दे मेक हाउसेज ऑन स्टिल्स मीन्स कि ये क्या होते हैं? स्टिल्स क्या होते हैं? खम्बे जैसे होते हैं, उनके ऊपर ये लोग अपना घर बनाते हैं जिससे कि ये बारिश और स्नेक से बच सके। और इन हाउसेस पर, इन घरों पे स्लोपिंग रूफ होती है, मतलब इनकी जो छत रहती है वो स्लोपिंग होती है, मतलब स्लोप वाली होती है, ढलान वाली होती है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो यहाँ से इजीली गिर सके। और इनके हाउस खम्बे पर या पिलर पे क्यों बनाते हैं ये? ताकि वहाँ पर सांप ना आ सके और रेन्स यानी बारिश में उनके जो हाउस है उनमें कुछ भी नुकसान ना हो। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। नाउ असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन। यहाँ पे भी चाय के बागान हैं, सिल्क है और इट इज़ रिच बायोडाइवर्सिटी। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन इज़ अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड मेखिला। जो लेडीज़ की ड्रेस होती है वो मेखिला और चादर होती है और आदमी लोग जो होते हैं वो धोती और वेस्ट पे कोट पहनते हैं। दे स्पीक असमीज़। ये असमी बोलते हैं।
मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मणिपुर आर मेनली फार्मर्स, यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग फार्मर एंड वीवर्स हैं। वे ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं विद बैम्बू, बैम्बू के पेड़ से, केन से और लेदर से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हाथ से बनी हुई चीज़ें, हाथ से चीज़ें बनाते हैं। मणिपुरी डांस जागोई इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म इन आवर कंट्री। मणिपुरी डांस जो है जिसका कि नाम है जागोई, वो पॉपुलर डांस फॉर्म है हमारे कंट्री का। मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग इज़ अ वेल नोन हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन है। पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू द गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स। द स्टेट गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है देश में। इट्स पीपल आर मोस्टली फार्मर्स, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या है? फार्मर्स हैं। दे मेनली ग्रो राइस, पोटैटोज, जूट एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है? चावल, आलू, जूट और ऑरेंजेस उगाए जाते हैं। मिजोरम, मिजोरम, द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज आइजॉल। मोस्ट पीपल इन द स्टेट आर फार्मर्स, यहाँ के ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। नागालैंड, कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। यहाँ पे लोग नागा ट्राइब्स और यहाँ पे भी फार्मिंग करते हैं। नागालैंड में अलग अलग कलर की कलरफुल शॉल्स आदमी लोग पहनते हैं। Their clothes are decorated with shawls, beads, horns, bones and ivory. ये कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। पीपल ऑफ दिस स्टेट मेक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स ऑफ केन एंड बैम्बू। यहाँ के लोग केन बैम्बू से बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी हट्स जो होती हैं वो बैम्बू की बनी होती हैं। बैम्बू इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लैम्प्स एंड हैंडीक्राफ्ट। बैम्बू से हैंडीक्राफ्ट, लैम्प और हैंडीक्राफ्ट भी बनाया जाता है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर आर बंगाली एंड कोकबोरोक। यहाँ की मेन लैंग्वेजेस जो बोली जाती है वो कौन सी है? बंगाली एंड कोकबोरोक यहाँ पे बोली जाती है। लास्ट है सिक्किम, इज़ अ स्मॉल हिल स्टेट लोकेटेड इन द हिमालयाज। गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। इस स्टेट की कैपिटल क्या? गैंगटॉक है। कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो कि सिक्किम में पड़ती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग लेपचा, भूटिया और नेपाली ट्राइब्स के होते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज़ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू। औरतों की जो ड्रेस होती है उसको बाकू कहते हैं। दे ऑल्सो वेयर ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड्स एंड बीड्स, बीड्स और गोल्ड की बनी हुई ज्वेलरी पहनते हैं। सिक्किम फेमस है ऑर्चिड्स के लिए, ऑरेंजेस के लिए।